काव्य वाटिका दसम बुक्स, जिसकी संपादिका हैं डॉक्टर अंशु के साथ। ये साझा संग्रह है, काव्य संग्रह, जिसमें कि मेरी कविताएं छप चुकी हैं। त्रयोदश संग्रह में भी छप चुकी हैं, लेकिन त्रयोदश संग्रह अभी तक पहुंचा नहीं। और इससे मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, जो कि एक आप देख सकते हैं। ये मनोहर सिंह अंशु जी संपादिका हैं। और ये दसम पुष्प, ये आपको ये अमेजोन पे भी मिल जाएगा। ये दसम पुष्प, जिसका ISBN नंबर है 978938700290। और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। इसमें 10 लेखक हैं, जिसमें कि मैं भी हूँ। 10वें नंबर पर 10 कवियों के द्वारा अपनी रचनाएं लिखी गई हैं। और इसके बाद जो मेरा जीवन परिचय है, इस पुस्तिका में मेरे बारे में है, मैंने क्या क्या गतिविधियाँ की हैं, मेरा पता सब कुछ है। नरेंद्र कुमार बोगड़ा राकेश, जन्म तिथि सब कुछ है। अनुभव, प्रकाशन, कहाँ क्या प्रकाशन हुए। और इसमें जो मेरी पहली जो कविता है वो छपी हुई है कश्मीर पर। जो कविता है वो कश्मीर पर है। आज राष्ट्र अपने ने ऐसा चमत्कार दिखलाया है, धारा 370 हटा दी, कश्मीर को गद्दारों से बचाया है। कुछ गुर्बात की राहों पर बरसों से खाती आए हैं, आज वे अपने ही घरों पर नज़रबंद हो आए हैं। इस तरह से कश्मीर पे पूरी कविता है, जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। दूसरी कविता इसमें बेल है, जो हम बेल की बात करते हैं, बेल के फ़ायदे क्या हैं। एक ये शैक्षिक कविता है, और कविता शैक्षिक है। तीसरी इसमें जो कविता छपी है वो है माँ का स्वरूप सदा सादगी से भरा होता है। जो माँ से संबंधित है, ये इसमें भी फिर आराम से इस कविता को पढ़ा जा सकता है। फिर है हिंदी दिवस, हिंदी भाषा वाली कविता है। हिंदी दिवस पे कविता लिखी गई है। और फिर है संस्कार, बदलते परिवेश में संस्कारों में कमी आ गई है, इस पे लिखा हुआ है। अब तो बचपन खो गया है, फिर कविता है अब तो बचपन खो गया है। फिर है देश ने एक वीर जो खोया है, ये हमने कारगिल पे लिखी हुई है कविता कि सैनिकों के साथ क्या हुआ है, मतलब जो वीर गति को प्राप्त हुए। और मेरा जो त्रयोदश जो पुस्तिका छप चुकी है, लेकिन अभी तक तो पहुंची नहीं, उसमें गलवान घाटी पे भी हमने कविता लिखी हुई है। और ऐसे वीर सैनिकों के बारे में। और ये इस दसम संकलन की ये अंतिम कविता है। और इस तरह से इसमें कविताएं छपी हुई हैं। और ये काव्य वाटिका। नरेंद्र कुमार बोगड़ा, प्रवक्ता, संस्कृत राजकेंद्र कॉलेज पांडुकेश्वर। यह काव्य वाटिका है, त्रयोदश पुष्प, संपादिका मनोहर सिंह अंशु, कविताएं डॉक्टर अंशु के साथ का साझा काव्य संग्रह। इसमें मेरी कुछ कविताएं त्रयोदश में छपी हैं, और इससे पहले भी दसम में भी छपी थी, लेकिन त्रयोदश जरा थोड़ा लेट आया। तो ये ISBN नंबर है इसका 97881950900713। ये बीच में डैश दिए गए हैं 6। और ये जो छपती है ग्रेटर नोएडा से छपती है, इसकी संपादिका अंशु जी हैं। और इसमें क्या हम आपसे बात करें, इसमें 12 लेखक हैं। 12 लेखक में 11वें नंबर पे मैं हूँ। 114 से 123 पृष्ठ पर मेरी कविताएं छपी हुई हैं। अभी सबसे पहले
4 लेखकों की एक साथ उन्होंने कविताएँ छापी हैं। इसमें मेरा स्वयं का नाम जो है जो कि 92 पृष्ठ पर है। फिर मेरे यहाँ से जो कविताएँ जो शुरू होती हैं, ये मेरे बारे में है इस कविता में, इसमें लिखा हुआ है। और इसके बाद मेरी जो पहली कविता है वो है पावन उत्तराखंड, तुझे सत सत नमन प्रणाम, पवित्र भूमि और पवित्र धाम है तेरे नाम, गंगा सरस्वती नदियाँ भी करती हैं तुझे प्रणाम, हिमालय की तलहटी पर बसा बद्रीनाथ धाम। इसके बारे में लिखा हुआ है। और बहुत सी इसमें हमने काफ़ी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। ये देश की शिक्षा और शासन प्रशासन कहावत देहरादून, जहाँ हर समय खिलता और बदलता मानसून, पहाड़ों की रानी मंसूरी का सब करते गुणगान, यह है पावन उत्तराखंड की पहचान। इसमें बहुत कुछ है। ये पावन उत्तराखंड पे लिखा हुआ है। और यहाँ ही नहीं, इसमें हमने लगभग हमारे उत्तराखंड में जो भी चीज़ें हैं सबके बारे में लिखा हो, चाहे हमारे उत्तराखंड की मित्र पुलिस हो, फूलों की घाटी विश्व धरोहर हो, पांडु की सर है, गोविंद घाट है, बद्रीनाथ है। उत्तराखंड की मित्र पुलिस करती यहाँ अच्छा काम, हर मुसीबत निभाती सबके काम, हर तंत्र यहाँ का करता मनन और अच्छा काम, यह है पावन उत्तराखंड की पहचान। काफ़ी लंबी कविता है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में, तीलू रोतेली के बारे में, नैनीताल के बारे में। तो ये हमारी पहली कविता है। दूसरी कविता छपी है त्रयोदश पुष्प में, मृदुल नयनी। हे मृदुल नयनी मेरे नयनों की नयन, चेहरे की मुस्कान और चमन, होंठों की लालिमा, आँखों का सैन, आज भी उलझा देता है मेरा मन। इसके बाद तीसरी कविता छपी है गलवान घाटी पे। अभी बीच में वहाँ पर जब चाइना और भारतीय सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी तब लिखा था मैंने इसको। पिया जब भी मैं तुम्हें निहारती हूँ तुम देश की सीमा पर नजर आते हो, तुमने बिखेरी है अपनी छवि जो गलवान है में, गलवान की घाटी भी महक जाती है पूरे आसमान में। बहुत कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है और मैंने इसको वास्तविकता में ढाला हुआ है, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, मैं सीमा पर रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि क्या दिक्कतें होती हैं, क्या हमारा उस समय क्या सीन होता है, क्या हम काम किस तरह से हम जो है फेस करते हैं दुश्मन को। तो जो भी मेरी समझ थी मैंने इसमें लिखा है। और एक पत्नी जब अलग दूर रहती है पति से, उसकी क्या सोच होती है, वो क्या सोचती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। या जो शहीद हो जाते हैं, तो अंत में लिखा है कि बहुत हो गई छुपम छुपाई, अब तो लौट आओ तुम, बच्चे भी हैं उदास, सोना हो गया है घर आंगन, मैं हर चमन का प्यार और मुस्कुराहट तुम्हें दे दूंगी, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें फिर गलवान भेज दूंगी। नेक्स्ट कविता है पटाखे और प्रदूषण। क्योंकि पटाखे तो लोग दिवाली पर फोड़ते हैं, लेकिन प्रदूषण भी होता है। तो इसी में लिखा है कि दीपावली में बच्चों के पटाखे खूब आते हैं, मिल जाए रॉकेट अनार तो जी जान लुटाते हैं। इसी पे हमने ये लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट कविता है ए वतन, लौट आया उस जहाँ से ये वतन, न ठिठके पैर न भटके हम, ठाके भी लगते बातें होती है मेरी वतन, ढलती उम्र में नहीं मिलता था चमन। बहुत सही कुछ है। फ़ोन पर महबूबा की आवाज़ सुनकर भूल जाते थे सारे गम, छुट्टियां में मानो अप्सराओं को मिलने जा रहे हो ये वतन। इस तरह से जो भी समस्या हैं वतन के लिए एक सैनिक जूझता है, किस तरह से वो रहता है, उसके बारे में मैंने लिखा है। और भंवरे की गुंजन, जब प्रियतमा से प्रिया दूर हो या दोनों आपस में दूर दूर हो तो एक भंवरे की गुंजन एक कल्पना है कि भंवरा जब संदेश लेके आता है, प्रियतमा का संदेश लेकर प्रिया के पास आता है, उसी के बारे में मैंने लिखा हुआ है। भंवरे की कानों पर गुंजन मन को याद दिलाती है और प्रियतमा का आया संदेश कुछ यूँ याद दिलाती है। मैं तो सब समझ चुकी हूँ, बैठी हूँ तैयार, और मुझे साथ न ले गए, क्या भूल हुई मुझसे इस बार। तो इस पर मैंने प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से ये कविताएँ छपी हैं 13वें त्रयोदश संकलन में। और इससे पहले 10वें संकलन को भी मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, उसकी कविताओं के बारे में मैंने उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब त्रयोदश संकलन पहुंच चुका है तो मैं इसके बारे में भी बता रहा हूं।